राम राम जी। मैं हूँ आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका, जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को और छोटे छोटे उपायों को आप तक पहुँचाने का एक माध्यम मात्र हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो आपके जीवन में आने वाले समस्त नकारात्मक शक्तियों को पल भर में आपसे दूर कर देगा और आपके जीवन में खुशियों का नया संचार भर देगा। इस उपाय में ना तो आपको एक भी पैसा खर्च करना है और ना ही आपको कहीं बाहर सामान ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि जो उपाय मैं आज आपको बताने वाली हूँ उसमें जिस चीज़ का प्रयोग करना है वो आप सभी लोगों के घर में आसानी से मिल जाएगा। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको खाने वाले नमक का प्रयोग करना है। जी हाँ दोस्तों, वही नमक जिसे आप रोज़ खाने में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर खाने में नमक ना हो तो खाने का स्वाद जो है वो अच्छा नहीं लगता, और अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो भी स्वाद बिगड़ जाता है। तो इसलिए आप नमक जो है संतुलित मात्रा में अगर लेंगे तो वो आपके शरीर के लिए अच्छा होगा। इसके साथ साथ जो है नमक जो है हमारे शरीर में आयोडीन की मांग को भी पूरा करता है। इसलिए नमक खाइए, लेकिन इसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखते हुए। नमक की उपयोगिता केवल खाने में स्वाद बढ़ाने तक ही सीमित नहीं होती, हम इसका प्रयोग अपने घर में आने वाली समस्त बुरी शक्तियों का नाश भी कर सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको नमक के 2 चमत्कारी उपाय बताने वाली हूँ। आपने प्राचीन समय में आपने अपने दादी नानी के समय में आपने देखा होगा कि हमारी दादी नानी जो होती थी, अगर हम नमक को कहीं पर गिरा देते थे तो मुझे तो याद है कि मेरी दादी जो थी मुझे तुरंत डांटती थी कि नमक की ऐसी बर्बादी नहीं करते हैं, जो नमक है आपको पलकों से अपने चुनना पड़ता है। तो मैं तुरंत डर जाती थी। इसके अलावा क्या होता है कि नमक को अगर हम एक हाथ से उठा के दूसरे के हाथ में रखें तो भी हमें डांट पड़ती थी कि नहीं ऐसा नहीं करो, इससे लड़ाई होती है घर में, जिसको आप नमक दोगे उससे लड़ाई हो जाएगी। इसके अलावा जब किसी को घर में नज़र लगती थी तो थोड़ी सी लाल मिर्च ली, थोड़ा सा नमक लिया और 7 बार उतारा, लो उतर गई नज़र। तो हमारे जो पुराने समय के लोग थे वो नमक की उपयोगिता को पूरी तरीके से जानते थे। उन्हें पता था कि नमक जो है केवल खाने के स्वाद बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, उसकी जो है उसमें बहुत से गुण हैं। दोस्तों, आज मैं जो आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ ये प्राचीन समय में लोग अपने घरों में किया करते थे, लेकिन आधुनिकता के कारण हम इन उपायों को भूल गए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इन्हें फिर से बताऊं। अगर आप इनका पूरे विश्वास के साथ प्रयोग करते हैं तो ये आपके परिवार में एक जादुई असर दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला प्रयोग उन लोगों के लिए है जिनके घर में सदा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिनकी कोई वजह नहीं होती। क्या आपको पता है कि ये लड़ाई झगड़े तब बेवजह होते हैं जब हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा होती है। याद रखिए कि जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, 2 प्रकार की होती है, एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा। अगर हमारे घर में हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है तो हमारे सारे काम जो हैं बनने लगते हैं, हमारे शरीर से सारे रोग चले जाते हैं, हमारे घर में पैसे जो हैं उचित मात्रा में आने लगते हैं, हमारा व्यापार अच्छे से चलने लगता है, हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है। परंतु अगर यही एनर्जी जो है नकारात्मक रूप में बढ़ जाए, अगर नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में बढ़ जाए या शरीर में बढ़ जाए तो हमारे सारे बनते काम बिगड़ने लगते हैं, हमें अचानक से रोग घेर लेते हैं, पैसे की बर्बादी शुरू हो जाती है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये सब जो कारण होता है ये उसी एनर्जी के बढ़ने के कारण से होता है। और नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो शरीर के लिए भी अच्छी नहीं होती है और ना ही घर परिवार के लिए अच्छी होती है। इसके लिए दोस्तों, मैं जो आपको उपाय बताने वाली हूँ इसे ध्यानपूर्वक से सुनिए। आपको करना क्या है कि आपको घर में अपने नमक के पानी का पोछा लगाना है। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं, जब भी घर में अशुद्धता बढ़ती है, चाहे वो धूल मिट्टी के रूप में हो या नकारात्मक ऊर्जा के रूप में हो, उसे हम साफ़ सफाई द्वारा ही नष्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको रोज़ सुबह जो आप पोछा लगाते हैं उसमें थोड़ा सा उसी बाल्टी में आप 1 चम्मच भर के नमक डाल दीजिए। अगर आपसे बन पड़े तो ये जो आप प्रयोग है ये दोनों समय कीजिए, उसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा।
आपको इसी नमक मिले पानी से पोछा भी लगाना है और हो सके तो आप अपने घर की धुलाई भी उसी पानी से कीजिए। धीरे धीरे आपको जब ये आप प्रयोग करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपके घर में कितनी शांति सी लग रही है और आपके सारे जो काम बिगड़ रहे थे वो धीरे धीरे बनने भी लगेंगे। दूसरा प्रयोग उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र कराया गया हो, जिन्हें किसी प्रेत बाधा ने पकड़ा हो। ऐसे लोगों को तो मैं सबसे पहले उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसे जो लोग हैं वो किसी और के चक्कर में ना पड़ें, किसी तांत्रिक या किसी ओझा के चक्कर में ना पड़कर आपको हनुमान जी की शरण लेनी है। आप अगर आपसे हो सके तो आप बालाजी के दर्शन कीजिए, उन्हीं के शरण में जाइए। आपके ये जो तंत्र मंत्र वगैरह होते हैं ये बाबा के सामने टिक नहीं पाते। अगर आपकी जो शरीर जो है वो सारा जो आपके डॉक्टर्स की रिपोर्ट वगैरह सब नॉर्मल आती है, फिर भी आपके शरीर में तकलीफ़ रहती है, तो इसका एक कारण आपके ऊपर तंत्र मंत्र या पेट बाधा भी हो सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो तो आपको जो है दूसरे उसमें करना है, लेकिन सबसे पहले आप बाबा के शरण में आइए। आपको हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि इन सब दुष्ट प्रकृति की जो शक्तियाँ होती हैं वो उनका नाश बाबा पल भर में कर देते हैं। उसके साथ साथ जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आपको इन शक्तियों से जो है कुछ राहत दिलाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप सुबह स्नान करने के लिए जाइए तो जिस बाल्टी में आप स्नान करने का पानी भरें उसमें आपको 1 चम्मच भर के यही नमक डाल देना है। हाँ, वही वाला नमक जिसे आप रोज़ खाने में इस्तेमाल करते हैं। आपको उसी नमकीन पानी से रोज़ स्नान करना है। ये दोनों उपाय आपके घर से नकारात्मकता को पूर्णतया दूर कर देगी। पहला उपाय जो है वो आपके घर से निगेटिव एनर्जी को दूर करेगा और दूसरा उपाय जो है वो आपके शरीर से निगेटिव एनर्जी को दूर करेगा। इसके साथ साथ आपको हनुमान जी की पूजा प्रतिदिन करनी है, जैसा कि मैंने पहले बताया है। हनुमान अष्टक, बजरंग बाण वगैरह का पाठ आप जो है मंगलवार और शनिवार को ज़रूर करें। हनुमान चालीसा का पाठ आप रोज़ करें और बाबा पर पूरी श्रद्धा बनाए रखने के साथ साथ अगर आप इन दोनों प्रयोगों को अपने साथ करते हैं तो बाबा का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपको इन उपायों के द्वारा आपके घर से जो ये नकारात्मक ऊर्जा है उसको ख़त्म करने में आपको सहायता मिलेगी। इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा और आपके घर में सदैव शांति बनी रहेगी। अब मैं जो अपना वीडियो है यहीं ख़त्म करती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपके ऊपर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।